जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब परमात्मा की कृपा से संपूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखद होंगे। मित्रों, मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसे आपको ध्यान से सुनना भी चाहिए। मित्रों, मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ वह विषय है कि क्या आप जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का उत्पत्ति कैसे हुई। मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि महामृत्युंजय की उत्पत्ति कैसे हुई। महामृत्युंजय के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन खास करके भोलेनाथ के भक्त जो इस मंत्र के जप से होने वाले फायदे के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन क्या उन्हें यह पता है कि आखिर इस शक्तिशाली मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। हम जानते हैं आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भोलेनाथ की इस महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुआ और इसके उच्चारण से मनुष्य को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार मृकंड नाम का एक ऋषि शिव शंकर के अनन्य भक्त थे। उनकी बहुत ज्यादा पूजा अर्चना करते थे। असल में उनकी कोई संतान नहीं थी। वह जानते थे कि देवों के देव महादेव अगर उन पर प्रसन्न हो जाएंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यही मन में विचार कर उन्होंने शिव जी को खुश करने के लिए घोर तप किया और जो चाहते थे वह हुआ। भगवान शंकर उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। मित्रों, जब उन्होंने मृकंड ऋषि को वरदान मांगने के लिए कहा तो ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उन्हें विधान के विपरीत जाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे डाला। लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि इस खुशी के साथ साथ आपको दुख भी भोगना होगा। फिर भी मृकंड ऋषि ने उनके वरदान को स्वीकार किया। भोले शंकर के वरदान से ऋषि को पुत्र प्राप्त हुआ जिनका उन्होंने मार्कंडेय नाम रखा। ज्योतिषियों ने जब इस बालक की कुंडली देखी तो उन्होंने ऋषि को और उनकी पत्नी को बताया कि यह बालक अल्पायु है, यानी उसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। इतना सुनते ही ऋषि की खुशी दुख में बदल गई, लेकिन उन्होंने धैर्य रखते हुए अपनी पत्नी को समझाया कि जिस भोलेनाथ ने हमें वरदान के रूप में भेंट किया है वही इसकी रक्षा भी करेंगे। धीरे धीरे मार्कंडेय ऋषि बड़े होने लगे। उन्होंने अपने पिता से शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। एक दिन उनकी माता ने दुखी होकर अपने पुत्र को बता दिया कि वह अल्पायु है। जब मार्कंडेय ऋषि को यह पता चला तो उन्होंने मन ही मन यह प्रण कर लिया कि वह अपने माता पिता की सुख और खुशी के लिए भोलेनाथ से दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का पाठ करने लगे और वह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुर्चियमामृतात्। इस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि जब यमदूत मार्कंडेय को लेने आए तो वह भगवान शंकर की आराधना में मग्न थे, तो वह उनके संकल्प के पूरे होने की इंतजार करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस लौट आए और यमराज को बताया कि यह बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज को क्रोध आ गया और वह कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा और उसे लाने के लिए निकल पड़े। जब वह वहां पहुंचे तो बालक मार्कंडेय ने जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने उसे खींचकर ले जाने लगे और जबरदस्ती कोशिश करने लगे ले जाने के लिए। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और शिवलिंग से महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा कि तुमने मेरी साधना में लीन भक्तों को परेशान करने का साहस भी कैसे किया। जिसके बाद यमराज महाकाल के क्रोध के डर से कांपने लगे और उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ और आपने ही मुझे जीवों से प्राण हरने का हक दिया है। इतना सुनते ही भगवान का क्रोध
थोड़ा शांत हो गया और वह बोले कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने इस भक्त की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद यम ने शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आज क्या कभी भी आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। तो इस तरह महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए और उन्होंने एक ऐसे मंत्र की रचना की जिसका पाठ करने से काल तक को भी हराया जा सकता है। मित्रों, यह महामृत्युंजय का महामंत्र को अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ, शुद्धता और स्वच्छता के साथ नियमित रूप से किया जाए तो निश्चित ही जीवन में रोग, दुख, कष्ट क्या, काल भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्रों, इस मंत्र को श्रद्धा और विश्वास के साथ हर एक मनुष्य को जरूर करना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है और जीवन से अकाल मृत्यु का भय सदा के लिए खत्म हो जाता है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, एक बात और बता दूं, मैं इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे देवी देवताओं के वेद पुराणों से लिया हुआ सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ। प्लीज़ आप इस चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखें और लाभ प्राप्त करें।